बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो माजरत, 3 दिन में वीडियो नहीं कर पाया, कुछ मसरूफियात थी। बहरहाल बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली इंपॉर्टेंट खबर तो ये है कि अमेरिका ने ईरान की जो तजावीज़ थी वो मुस्तरद कर दी। बहरहाल किन तजावीज़ के ऊपर अभी भी डेडलॉक बरकरार है और उन तजावीज़ से ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी वजह से ट्रंप ने, अमेरिका ने अपनी जो अबदोज़ें हैं जिन्होंने एटमी हथियार कैरी किए हुए हैं वो ईरान के करीब लाकर खड़ी कर दी हैं। ये क्या मामला है? क्या नई जंग शुरू होने जा रही है? सीज फायर तो अब 1% ही उसका चांस रह गया है क्योंकि अब तजावीज़ दोनों तरफ से मुस्तरद हो चुकी हैं। अहम तरीन तफसीलात इस वाले से आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि ट्रंप ने खुद ये इकरार कर लिया है कि व्हाइट हाउस उसके लिए साजिशों का गढ़ बन चुका है। एक तो उसके अपने करीबी साथी दोस्त उसको छोड़कर जा रहे हैं और दूसरे नंबर पर यह कि जो वहां की एस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी अब ट्रंप को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नए सदर की दौड़ में कौन कौन शामिल हो रहा है, इस पर कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। मिड टर्म इलेक्शंस जो है वो कैसे ट्रंप के लिए जो है वो एक डरावना ख्वाब साबित होने जा रहे हैं। फिर इसके साथ आपको ये खबर भी देनी है कि पाकिस्तान जो है वो एक नया दिफाई मुआहिदा करने जा रहा है। इस हवाले से कुछ हिंट्स ख्वाजा आसिफ ने दी हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ मुआहिदा किया था, अब तुर्की और कतर भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। ये क्या मामला है पाकिस्तान के हवाले से, इस पर भी कुछ आम तीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान जो है वो ईरान की खुफिया तौर पर मदद कर रहा है इस जंग में, ऐसा दावा किया गया है अमेरिकी मीडिया की जानिब से। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए अब कोई मजीद हर्डल तो क्रिएट नहीं करेगा, या पाकिस्तान ये जो आलमी गेम है इसमें कहां पर खड़ा हुआ है, इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो आपसे शेयर करता चलूं जी कि ईरान की जो तजावीज़ थी वो ट्रंप ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी हैं और दूसरी तरफ ईरान भी इन तजावीज़ के ऊपर डट चुका है। सबसे पहली जो तजवीज़ आपके सामने मैंने रखनी है जी, जो कि ईरान की जानिब से दी, जिन पर ईरान भी डट गया है और अमेरिका भी इससे पीछे होने के लिए, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो नंबर 1 तो ये है जी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है इसे ख़त्म करने के हवाले से ईरान ने ये क्लियर कह दिया है कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जबकि जो ग्रेटर है या जो ट्रंप है वो ये चाहते हैं कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ये ईरान हर सूरत ख़त्म करे, ये उनकी बुनियादी शराइत में से है। और इसके अलावा जो अरब ममालिक हैं जिनमें यूएई सर फहरिस्त है वो भी ये चाहता है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ये ईरान की जानिब से ख़त्म किया जाना चाहिए। तो इसे मुकम्मल तौर पर ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया है, जबकि ईरान इसके ऊपर डट गया है कि ये प्रोग्राम हम किसी सूरत ख़त्म नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर आबनाए हरमुज़ के कंट्रोल के हवाले से भी ईरान ने ये क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर हमारा ही कंट्रोल रहेगा और हम यहाँ से जो टूल टैक्स है वो भी लेंगे, जबकि अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जंग के तावान के हवाले से है, इस पर भी ईरान ने कहा है कि जंग का तावान भी लेंगे जो आपने हमारा नुकसान किया है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो हमारे असासे पूरी दुनिया में मुंजमद किए गए हैं वो असासे दोबारा से बहाल किए जाएं। तो इन पर ना अमेरिका मान रहा है और ना ही ईरान जो है वो पीछे हट रहा है। इसका मतलब यह है कि जो तकरीबन 1 महीने की ये जो एक्टिविटी चल रही है, सालसी की कोशिशें हो रही हैं, तजावीज़ एक दूसरे को पहुंचाई जा रही हैं, तो इस पर अब मुकम्मल तौर पर जो डेडलॉक है ना वो सामने आ गया है। और अब अगर 1% कोई चांस है सीज फायर का तो वही रह गया है। अव्वल तो दोनों तरफ से जो है वो कोई भी इन 4 शराइत के ऊपर किसी किस्म की भी जो लचक है वो ये दिखाने के लिए तैयार नहीं है। ये जो दौरा करने जा रहे हैं ट्रंप, इस हवाले से इन शराइत की उससे देखा जाए तो ये दौरा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि वेट इसी चीज़ का किया जा रहा है कि ट्रंप चीन का दौरा करे और देखा जाए कि चीन इस सारी सूरत हाल पर क्या कह रहा है। जैसा कि चीन की तरफ से खुद ये स्टेटमेंट सामने आई है कि आबनाए हरमुज़ का कंट्रोल और जंगबंदी, ये 2 जो चीज़ें हैं ये इस मुलाकात में सर फहरिस्त हैं, इन पर जो डिस्कशन है ना वो की जाएगी। अब ये शराइत और ये जो ट्रंप का दौरा है ये आपस में मतलब है कि इनकी डॉट कनेक्टिंग की जाए तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि मैं ये समझता हूं कि ट्रंप ने अगर कोई बड़ा हमला करना है या ट्रंप ने हमला नहीं करना तो वो इस दौरे से मंसूब है, क्योंकि चीन ईरान का इत्तेहादी है और ये चीन ने खुद क्लियर कर दिया हाँ इस जंग में
वो बरह रास्त तो नहीं कूदा, लेकिन जाहिर सी बात है चीन ये कतई नहीं चाहता कि इस खिते में या ख़ास तौर पर ईरान में अमेरिका जो है वो आकर बैठ जाए और वहाँ से ऑयल को कंट्रोल करे और उसके ज़रिए से चीन को जो है वो डिस्टर्ब करे। तो बहरहाल इस तनासुब में देखा जाए तो ये दौरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी अमेरिका में भी ये बातें चल रही हैं कि आप ईरान के साथ अगर नहीं लड़ पाए तो आप फिर चीन के साथ किस तरह से लड़ेंगे। तो अब ये सारी चीज़ों को हम देखें तो हमें ये मालूम होता है कि ये दौरा जंगबंदी के एतबार से और हमले के एतबार से इंपॉर्टेंट है। अगर चीन ईरान के साथ खड़ा होता है तो फिर ट्रंप ये हिम्मत नहीं कर पाएगा। ट्रंप को अमेरिका के अंदर से ये कहा जा रहा है कि हम चीन का मुकाबला कैसे करेंगे, और अगर चीन पीछे हो जाता है तो फिर शायद कोई बड़ा जो अटैक है वो ईरान के ऊपर कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अमेरिकी जो नेवी है उन्होंने ये स्टेटमेंट इशू कर दी है कि हमारी जो अबदोसें हैं वो एटमी हथियार कैरी करते हुए ईरान के करीब पहुंच चुकी हैं। अब वो वैसे ही तो नहीं पहुंची, इसको इस तनाजुर में भी देखा जा सकता है कि कोई धमकी दी जा रही है ईरान को कि आप जो हमारी शराइत हैं वो मान लें, या दूसरे नंबर पर अगर चीन पीछे हो जाता है या चीन से कोई इस तरह का सिग्नल मिलता है कि वो इस मामले में नहीं पड़ेगा या रूस इस मामले में नहीं पड़ेगा, तो फिर उसके बाद ईरान के ऊपर एटमी हमले की हमारी जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल हैं। तो ये भी स्टेटमेंट जारी कर दी गई है अमेरिकी नेवी की जानिब से। अव्वल तो इसको यही लिया जा रहा है कि ईरान को डराने के लिए भी है, उनको धमकाने के लिए भी है कि देख लें हमने अपने एटमी हथियारों से लेस जो अबदोज़ें हैं वो पहुंचा दी है, अगर अभी भी आप हमारी नहीं मानते तो फिर हम आपके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करेगा? ईरान खामोश है इस मामले के ऊपर, लेकिन वो जो रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, उसका जो रिस्पॉन्ड है उसी के अंदर ही उसका जवाब छुपा हुआ है। और अभी तक जितना भी उसने रिस्पॉन्स किया है, रिटेलिएट किया है, इसी वजह से ही अमेरिका को जो शिकस्त का सामना है वो करना पड़ा है। और आखिरी हथियार के ऊपर इसी वजह से ही अमेरिका आ गया है, क्योंकि उसकी तमाम जो चालें थी, तमाम जो हमले थे वो नाकाम हुए हैं। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न कि अमेरिका पीछे नहीं हट रहा, इवन कि अमेरिका के अंदर से ट्रंप को ये कहा जा रहा है कि आप पीछे हटें, इसकी वजह ग्रेटर को करार दिया जा रहा है। ग्रेटर वाला जो मनसूबा उसको करार दिया जा रहा है। ये लिंडसे ग्राहम है, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है और इस स्टेटमेंट में भी उन्होंने ईरान की जो तजवीज़ हैं उनको सामने रखते हुए ये कहा कि ट्रंप को इन तजावीज़ को मुस्तरद कर देना चाहिए। और ये जो ग्राहम हैं इनके हवाले से एक करार कहा जाता है कि ये ग्रेटर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं और उन्हीं की ही असल में जो बात है वो आगे पहुंचाते हैं या करते हैं, या वहाँ पर क्या सोच है वही सोच आगे आके बयान करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ से मुस्तरद हो गई हैं तो फिर जाहिर सी बात है आगे से ट्रंप जो है वो कैसे उसके साथ या उसके अगेंस्ट जो है वो खड़ा हो सकता था, क्योंकि उनकी लॉबी भी यहाँ पर मजबूत है अमेरिका में। और फिर यूएई की लॉबी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, और इसी वजह से यूएई जो है वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि जो मुज़ाकरात चल रहे थे, किसी किस्म की जो तजावीज़ सामने आ रही थी, इनको रिजेक्ट किया जाए। तो ये जी अब तक की कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल पर जो डेवलपमेंट्स है ना वो हो चुकी हैं जंग के एतबार से। इसीलिए जी चीन का दौरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीन के दौरे के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आया हमला होगा या हमला नहीं होगा, और ट्रंप को भी इस दौरे का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। इसके साथ आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ जी कि अमेरिका के अंदर ट्रंप के लिए सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है। वाइट हाउस साजिशों का गढ़ बन चुका है। इवन के ट्रंप के अपने जो करीबी दोस्त हैं वो उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। जो पेंटागन है वहाँ के जर्नलों को बरतरफ किया जा रहा है, उनसे इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। अब एक और नया जो स्कैंडल है वो व्हाइट हाउस से सामने आ गया है, और ये स्टीवन मिलर हैं, इनको जी ट्रंप अब अपने जो करीबी लोग हैं इनसे उन्होंने निकाल दिया है। वो कैसे निकाल दिया जी? बेसिकली ट्रंप और जो मिलर हैं इनके दरमियान इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर इख्तलाफात पैदा हुए। ये जो मिलर हैं ये इमिग्रेशन पॉलिसी या इमिग्रेशन का जो इदारा है इनकी तमाम जो कंट्रोल है इनके पास है। तो बहरहाल इमिग्रेशन वाले मामले को लेकर भी ट्रंप और इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो पैदा हो गए हैं, और इन इख्तलाफात के बाद क्या हुआ कि मिलर जो है इनका असर रसूख कम हो गया, यानी कि इनकी जो अथॉरिटी थी वो कम कर दी गई, और ट्रंप ने जी इनको जो कुछ इख्तियारात दिए हुए थे या ट्रंप ने अपने करीब जो इनको रखा हुआ था, ट्रंप ने अब इनको अपने से दूर कर दिया। तो ये मतलब है कि व्हाइट हाउस के अंदर मामला चल रहे हैं। फिर इसके अलावा ट्रंप ने खुद अपनी एक तकरीर में भी ये इकरार किया कि जो मिलर हैं या तकरीर में या निजी महफिल में, चूँकि ये अमरीकी मीडिया जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है, वो कहते हैं जी कि ट्रंप ने खुद अपने उस स्टेटमेंट में ये इतराफ़ किया कि जो मिलर हैं वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए व्हाइट हाउस में होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के अंदर भी इनको शामिल नहीं किया जाता जो कि पहले किया जाता
था। तो ट्रंप जो है वो इस एतबार से भी देखा जाए तो मुसीबत में पड़ चुके हैं कि उनके अपने जो लोग हैं वो उनका जो साथ है वो छोड़ कर जाते जा रहे हैं। और मुसीबत इस एतबार से कि एक तो ईरान जंग वाला मामला तो है ही है, लेकिन आगे नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस आने जा रहे हैं और वो लोग जो इनकी कैंपेन में शामिल थे वो इनको छोड़कर जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप की जो पोजीशन है वो मजीद कमज़ोर होगी और शायद ट्रंप वो पहले सदर हों जिनका मुआवजा हो और उनकी जगह पर नए जो अमेरिकी सदर हैं वो भी आ सकते हैं। और इस एतबार से मार्को रूबियो और जेडी वैंस, ये दो इन दोनों के दरमियान टफ कंपटीशन है। इन दोनों के भी कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं कि ये कैसे ट्रंप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रंप ने जी अपनी एक तकरीर में ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो हैं जेडी वैंस उनके एतबार से। मैं पहले वो अल्फाज आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके ऊपर डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ट्रंप ये कहते हैं कि सीक्रेट सर्विस टुक जेडी वैंस बाय दी शोल्डर्स लाइक अ लिटिल बॉय। अब नाजरीन, बुनियादी तौर पर ये जो स्टेटमेंट है ट्रंप की, ये इस तनाजुर में थी कि जब ट्रंप के ऊपर वो होटल के जो एक डिनर था वहाँ पर अटैक करने की कोशिश की गई, उस दौरान जो सीक्रेट सर्विस थी उन्होंने सबसे पहले जेडी वैंस जो हैं उनको वहाँ से लेकर जो है वो बाहर गए। तो इस पर जी ट्रंप ने एक तंज़िया अंदाज में कहा कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया सीक्रेट सर्विस ने और जेडी वैंस को उन्होंने महफूज किया और उन्हें वहाँ से वो लेकर चले गए। और फिर उन्होंने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना कि सीक्रेट सर्विस टुक जेडी वैंस बाय द शोल्डर्स लाइक अ लिटिल बॉय। अब नाज़रीन इसके ऊपर थोड़ा गौर किया जाए तो ट्रंप ने ज़रूर उस तनाजुर में ये मजाखन ये जो बात है वो की है, लेकिन इसके अंदर एक तंज और अपना एक जो आप यूं कहें कि जो ट्रंप को इस वक्त साजिश की बू आ रही है ना, वो भी ट्रंप ने शेयर कर दी है कि जो सीक्रेट सर्विस है ना असल में, या जो एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ की, उन्होंने जेडी वैंस को कंधे के ऊपर उठाया हुआ है कि नेक्स्ट हमने इनको लेकर आना है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर उस तनाजुर में तो बात की गई, लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर ट्रंप असल में जो पैगाम है वो अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए ये भी पहुंचा रहे हैं कि मुझे मालूम है कि जेडी वैंस को लेकर आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कि इनको अब मेरी जगह के ऊपर बिठाया जाए। और इस टाइम पर जो हालत हो चुकी है ट्रंप की ईरान जंग की वजह से, जो अवाम मुखालिफ पड़ी है, उनके अपने लोग ट्रंप को छोड़कर जा रहे हैं, उसकी अपनी जमात उसके अगेंस्ट बात कर रही है, अपोजिशन तो है ही है। तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि ट्रंप जो है वो पहले शायद सदर बन जाए, जो अपनी मुद्दत अपनी जो टर्म है वो भी पूरी ना कर पाए और उनकी जगह पर शायद जो जेडी वैंस हैं उनको सामने लाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ मार्को रूबियो की भी एक स्टेटमेंट, जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं या सेक्रेटरी ख़ारजा हैं अमेरिका के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं जी। वो कैसे अपनी स्टेटमेंट के ज़रिए मतलब है कि ट्रंप की पॉलिसीज़ को गलत करार दे रहे हैं। मार्को रूबियो ये कहते हैं जी कि ईरान जंग का मकसद इसे दोबारा वैसा बनाना है जैसा वो जंग से पहले था, ये मार्को रूबियो ने कहा है। अब नाज़रीन, आपने पहले तो जंग छेड़ दी, जंग छेड़ने के बाद जब आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा तो अब आप ये कह रहे हैं कि हम इसलिए ईरान के साथ जंग कर रहे हैं कि ईरान को वापस उसी सिचुएशन में लाया जाए जिस सिचुएशन में वो जंग से पहले थे। तो इसका मतलब ये है कि जंग का फैसला गलत था, ये खुद मार्को रूबियो इतराफ़ कर रहे हैं। दूसरा ये कि आपने जो अरबों डॉलर्स अमरीकी जो अवाम है उसका टैक्स का पैसा जो है वो ज़ाया कर दिया। इसके अलावा जो जानी नुकसान हुआ है वो अलहदा से है। तो ये सब कुछ जो हुआ ये गलती थी, ये गलत फैसला था। और अब आप ये चाह रहे हैं जी कि हम इसलिए कंटिन्यू रखना चाहते हैं ताकि हम ईरान को वापस उसकी पहली पोजीशन के ऊपर लेकर आए। लेकिन ईरान कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि जो चीज़ें वो जंग में जीते हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर हारे। यानी कि मिसाल के तौर पर ईरान को ये मालूम है कि अब जो जिस पोजीशन में हम आ चुके हैं हमारे पास बेस्ट चांस है अपनी शराइत अपनी बातें मनवाने का। अगर अभी हम पीछे हो जाते हैं या हम वापस पहले की सिचुएशन में आ जाते हैं तो अमेरिका का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। अभी तो उसको शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी हमारे पास बेस्ट चांस है कि हम अपनी बातें मनवाएं, सैंक्शंस अपने आप ऊपर से हटवाएं, तावान लें, इसके अलावा अपने असासे जो हैं वो बहाल करें। तो अभी जो हमारी पोजीशन है वो सबसे ज़्यादा मुस्तहकम है। तो ये ईरान का इस टाइम पर जो है वो सोच है। और दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर सब तितर बितर हो रहा है। पहले जेडी वैंस और अब मार्को रूबियो जो है वो भी मैदान में आ गए हैं और वो भी ट्रंप की पॉलिसीज़ को गलत करार दे रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। दो खबरें हैं। एक तो ये जी कि ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में ये हिंट दे दी है कि पाकिस्तान
तुर्की और कतर इनके साथ भी कोई जो दफाई मुआहदा है वो करने जा रहा है, और यूं सऊदीया, पाकिस्तान, तुर्की और कतर ये चारों एक ही दिफाई मुआहदे में जुड़ जाएंगे। वैसे अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होगी और खित्ते में भी और पाकिस्तान के एतबार से भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है तो ये जो चारों ममालिक हैं अगर ये इकट्ठे होते हैं, एक अलहदा मुस्लिम ब्लॉक बनता है, तो ये जाहिर सी बात है चारों ममालिक के लिए बहुत मतलब है कि एक सिक्योर एक जो चीज़ है ना वो बन जाएगी। बहरहाल जी ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये एक मतलब है कि इशारा दिया गया कि पाकिस्तान और सऊदीया जो है वो मुमकिना तौर पर तुर्की और जो कतर हैं उनके साथ दिफाई जो मुआहदा है उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान और सऊदीया की जानिब से दिफाई मुआहदा किया गया था ना, अब मुमकिना तौर पर कतर और जो तुर्की हैं वो भी इस दिफाई मुआहदे में शामिल हो सकते हैं। शहबाज शरीफ जो उन्होंने कतर और तुर्की जो हैं इनका भी दौरा वो कर चुके हैं और उस दौरे को भी इसी तनाजुर में ही लिया जा रहा था। तो बहरहाल जी इसको एक खुशाइन भी करार दिया गया, यानी कि पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है कि वो दोनों भी इस मुआहदे के अंदर शामिल हो जाएं। बहरहाल इस पर फिलहाल जो वो गुफ्तगू वगैरह है, बातचीत है वो चल रही है, देखें इसमें कब कोई जो इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो होती है। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा माहौल इस वक्त अमरीकी मीडिया में बन रहा है और ऐसा दिखाया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान जो है वो ईरान की खुफिया मदद कर रहा है। ईरान और अमेरिका जो जंग है इसमें, और पाकिस्तान चूँकि सालिस भी है और सालिस होते हुए पाकिस्तान की जानिब से जो मदद है वो की जा रही है। जो खबर है ये बेसिकली जी CBS न्यूज़ है, ये अमेरिकन जो है वो न्यूज़ है इनकी जानिब से दी गई है। और इस खबर में ये कहते क्या है, ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी किरदार के बावजूद ईरानी फौजी तैयारों को अपने एयर बेसिस पर पार्किंग की इजाज़त दी, जिसे अमरीकी हुकाम मुमकिना तौर पर अमरीकी हमलों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश करार दे रहे हैं। अब इन्होंने अमरीकी हुकाम का हवाला देते हुए करार दिया कि पाकिस्तान की जानिब से ये जो काम किया गया है इस खबर के मुताबिक ये बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि इस जंग में तो फिर पाकिस्तान वैसे तो सालसी का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वो तो यहाँ पर ईरान की जो मदद है वो भी कर रहा है। बहरहाल दूसरी तरफ से पाकिस्तान की जानिब से भी इस पर जो मौक़िफ़ है वो सामने आ गया है और पाकिस्तान ने इस खबर की तरदीद की है, इस खबर को मुस्तरद किया करार दिया है और कहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अमेरिकी मीडिया में जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है ये सरासर गलत है। और पाकिस्तान ने इस पर यह भी मज़ीद मौक़िफ़ अपनाया जी कि असल में ये एक मामूली मूवमेंट है और मामूली मूवमेंट पाकिस्तान या इस्लामाबाद मुज़ाकरात जो हैं इस हवाले से मूवमेंट हो रही है, यानी कि मुज़ाकरात जो चल रहे हैं, जो तजावीज़ वगैरह दी जा रही हैं उस सिलसिले में ईरान की तरफ जो वफूद हैं वो अगर पाकिस्तान आ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो जहाज़ों में ही आ रहे हैं और उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ जो जंगी जहाज़ हैं वो उनके साथ होंगे कि उनको प्रोटेक्ट भी कर सके। और फिर ज़ाहिर सी बात है उन्होंने लैंड तो पाकिस्तान में ही होना है, यहाँ पर इस वजह से उनके जो जहाज़ वगैरह है वो पाकिस्तान में लैंड हुए और यहाँ पर एयर बेसिस पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है जब मुज़ाकरात पर अपनी वो तजावीज़ देते हैं फिर पाकिस्तान आगे अमेरिका को देता है, तो उसके बाद फिर जब ईरानी वापस जाते हैं तो अपने जहाज़ और फौजी तैयारी जो है वो उसी में ही सवार होकर ही उन्होंने वापस ईरान जाना होता है। तो ये पाकिस्तान का इस एतबार से जो मौक़िफ़ है वो सामने आ गया है, लेकिन अमरीकी जो मीडिया है वो लगातार इस तरह की रिपोर्टिंग जो है वो कर रहा है। फिर इसके अलावा जो पाकिस्तान की जानिब से रास्ता एक फ्राहम किया गया ईरान को अल्टरनेट के तौर पर कि आप हमारी जो ज़मीनी रास्ता है वो इस्तेमाल कर लें किसी तीसरे मुल्क से तिजारत के लिए, तो इसको भी काफ़ी ज़्यादा अमरीकी मीडिया के अंदर कुछ इस तरह से एंगलिंग देने की कोशिश की गई। ट्रंप से सवाल भी पूछा गया कि इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक तरफ तो हम पाबंदियाँ लगा रहे हैं ईरान के ऊपर, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो अल्टरनेट देते हुए मदद जो है वो फ्राहम कर रहा है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान के हवाले से भी एक माहौल अमरीकी मीडिया में बनना शुरू हो चुका है। तो ये जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी, मज़ीद इस हवाले से जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।